अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन की मैट्रिक की जो डेट शीट है वो आ चुकी है 9th और 10th की। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका बताना आपको ज़रूरी है। अब वो बच्चे जो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर हो रहे हैं, चाहे वो 9th में अपीयर हो रहे हैं, चाहे वो 10th में अपीयर हो रहे हैं, तो वो साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी उन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ होगा। अब जो बच्चे 10th का जो है वो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन दे रहे हैं इंप्रूवमेंट के लिए, तो वो ज़ाहिर बात है साथ उन्होंने फर्स्ट ईयर भी स्टार्ट कर दी हुई है। और जो बच्चे 9th की इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो 10th में भी साथ पढ़ रहे हैं। अब नॉर्मली होता ये है कि जैसे ही अब आपकी डेट शीट आई होगी, तो आपने अपनी बाकी सारी जो स्टडीज़ हैं, जो 9th के बच्चे हैं और वो 10th में पढ़ रहे हैं, 9th की इंप्रूवमेंट दे रहे हैं और 10th में पढ़ रहे हैं, उन्होंने 10th की सारी स्टडीज़ को साइड पे रख दिया होगा और अब उनके ज़हन पे सिर्फ एक ही चीज़ होगी कि भई हमने इंप्रूवमेंट का इम्तिहान देना है, तो इसके ऊपर हमारा मुकम्मल फोकस होना चाहिए। और जो बच्चे 10th की इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, उन्होंने अपनी फर्स्ट ईयर की सारी स्टडीज़ को अब साइड पे रख दिया होगा। अब उनका यही फोकस होगा कि हमने इंप्रूवमेंट का इम्तिहान देना है। ये आपकी अप्रोच गलत है। जो बच्चा भी इस तरह से सोच रहा है, वो अपने साथ ज़्यादती कर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अब आप इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान देने के चक्कर में अगर आप अपनी उस स्टडीज़ को साइड पे करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने 1 महीना या डेढ़ महीना जो है, वो अपने उस इम्तिहान का जो आपने आगे चल के देना है, उसको आपने इग्नोर कर दिया। तो जितने नंबर आप यहाँ से इम्प्रूव करेंगे, उतने नंबर का आपको अगले इम्तिहान में आपको क्या हो जाएगा? आपको नुकसान हो जाएगा। आपने करना ये है कि ये जो टाइम है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आपके 13 सितंबर से जो है वो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो तकरीबन लगभग ये 20-22 दिन बनते हैं और इम्तिहान का पूरा ड्यूरेशन डाल के तकरीबन ये डेढ़ महीना बनता है। तो इस डेढ़ महीने में आपने डबल ट्रिपल मेहनत करनी है। आपने ये नहीं कि पहले अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे थे, तो आप वही 6 घंटे आप जो है वो इम्प्रूवमेंट के इम्तिहान को दे दें और बाकी सारी चीज़ों को साइड पे कर दें, नहीं। बल्कि ये जो डेढ़ महीना है, इसमें आपने डबल ट्रिपल मेहनत करनी है। आप अगर साथ में फर्स्ट ईयर को आपने कंटिन्यू किया है या आप 9th के इम्प्रूवमेंट इम्तिहान दे रहे हैं और 10th भी आप साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो आपने अपनी उस स्टडी को उसी तरह से लेके चलना है। उसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। उस पे आपने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप उस पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, इधर आप जो है वो 20-25 नंबर अगर आप बढ़ाएंगे, तो आपको वो 20-25 नंबर की डस्ट जो है वो अगले इम्तिहान में जाके लग जाएगी, क्योंकि आपने ये डेढ़ महीना जो है, ये आपने इसको क्या कर दिया, आपने अगले इम्तिहान को क्या कर दिया, इसमें इग्नोर कर दिया। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट ज़्यादा पुट करनी पड़ेगी, लेकिन आप अगर ज़्यादा एफर्ट पुट करेंगे, तब ही जाके आपको इस इम्प्रूवमेंट इम्तिहान का फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चे इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान दे रहे होते हैं, उनको डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग होते हैं कि नहीं, और बाज़ दफ़ा उनके जो सीनियर्स होते हैं या जो क्लास फेलोज़ होते हैं या फैमिली में लोग होते हैं, तो वो बताते हैं कि नहीं, मैंने भी इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान दिया था, मेरे तो नंबर्स इम्प्रूव नहीं हुए थे, तो ये कुछ नहीं होते इम्प्रूव। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इम्प्रूवमेंट में बच्चों के नंबर्स इम्प्रूव होते हैं, लेकिन वो उस सूरत में होते हैं अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक होती है। अगर आप स्ट्रैटेजी अपनी ठीक नहीं रखेंगे, आप बिल्कुल कैजुअल लेंगे, आपने जो पहले गलतियां की थी उन गलतियों से अगर आप लर्न नहीं करेंगे, तो फिर आपके नंबर्स इंप्रूव नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अपनी गलतियां जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आप ये चीज देख लेते हैं कि आपने क्या क्या गलतियां की थी, किस किस वजह से आपके नंबर कम आए थे, और फिर अगर आप उन गलतियों पे काम करते हैं, उन गलतियों को अगर आप इंप्रूव कर लेते हैं, तो आपके नंबर्स जो हैं वो जरूर इंप्रूव होते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स जो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर हो रहे हैं। मेरी भरपूर दुआएं आपके साथ हैं। और जिस तरह फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर हमने आपको मुकम्मल सपोर्ट प्रोवाइड की थी गेस्ट पेपर्स की सूरत में, इसके अलावा क्रैश कोर्सेज की सूरत में, तो इंशाल्लाह जो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन है उसके अंदर भी हम आपके साथ इसी तरह रहेंगे, आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, और बिल्कुल उसी तरह से हम आपके साथ रहेंगे जिस तरह फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में हम आपके साथ थे। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।